हेलो स्टूडेंट, मैं सुजीत कुमार आप लोग को स्पीड कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में नमस्कार करता हूं। तो कल हम लोग फिजिक्स के पहला लेसन का 10th क्लास के पहला लेक्चर देखे थे। आज हम लोग उसी लेसन का दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, पसंद किए होंगे और इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग के पास आज जो पढ़ने के लिए है वह प्रकाश स्रोत है। तो हम लोग कल प्रकाश के इतिहास के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़े थे। दो वैज्ञानिकों के बारे में देखे थे, एक वैज्ञानिक न्यूटन जिसने कणिका सिद्धांत दिया, एक हाइगेंस जिन्होंने तरंग सिद्धांत दिया। दोनों के आधार पर हम लोग प्रकाश के देखे। उसके बाद देखे कि मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना और हम लोग देखे कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक समान वेग से चलता है। तो हम लोग आज देखते हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, वह वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो जिस पर जैसे हम लोग देख रहे हैं सूर्य, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सूर्य, तारे, इसी प्रकार से बल्ब, विद्युत बल्ब, जो जलती हुई विद्युत बल्ब, प्रकाशित विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। इसी प्रकार से हम लोग और भी देख सकते हैं ट्यूबलाइट। ये सारे हमारे पास प्रकाश स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। अब प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटे गए हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कृत्रिम, दो तरह के प्रकाश स्रोत, एक प्राकृतिक नेचुरल होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक हमारे पास है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे हमारे पास सूर्य आ जाएगा, जैसे तारे, तो ये हमारे पास प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण हुए। कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया गया, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, एक क्या कहलाएंगे हमारे पास? तो ये प्राकृतिक कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाएंगे।
यहां दिखाए गए हैं चित्र में जो हमारे पास सूर्य जो नेचुरल है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और इधर आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश स्रोत बल्ब, मोमबत्ती जो दिया हो गया, और हमारे पास ट्यूब लाइट हो गए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम लोग, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। तो एक हमारे पास आता है दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु, और एक हमारे पास है अदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, इसी को हम लोग अभी प्रकाश स्रोत भी कह रहे थे, और इसी वस्तु को हम लोग दीप्त वस्तु कहेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास अदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, प्रकाश नहीं निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, मेज, लकड़ी, ये सब हमारे पास क्या होंगे, अदीप्त वस्तु में कहलाएंगे। और दीप्त वस्तु में हमारे पास क्या आएगा, जो भी प्रकाशित वस्तु होंगे, जैसे जलते हुए बल्ब, जलती हुई ट्यूबलाइट, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या कहलाएंगे, दीप्त वस्तु कहलाएंगे। तो हम लोग देखें प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारे, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब हमारे पास प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास है प्राकृतिक और एक है हमारे पास कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। अब आगे हम लोग आएंगे, तो इसके बाद आता है हम लोग जो देखना है किरण। प्रकाश किरण क्या है, तो प्रकाश किरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग देखे थे कि कणिका सिद्धांत के आधार पर, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके जिस सरल पथ पर, जिस सरल रेखा पर गमन करती है, उसी को कहते हैं प्रकाश किरण। यहां फिगर में दिखाए हुए हैं कि प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन कर रही है, यहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल करके और एक सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत यहां से हमारे पास से प्रकाश स्रोत से निकल करके, प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश एक सरल पथ पर गमन करती है, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। तो अगर किरण की परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग क्या देंगे कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर जिस सरल पथ पर गति करती है, गमन करता है, उसी को कहते हैं प्रकाश किरण। अब जब एक से ज्यादा किरणें आपस में मिल जाती है, एक से ज्यादा किरणें जब एकत्र हो जाता है, मिल जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो एक से ज्यादा किरण को मिलने से किरण पुंज बनते हैं। तो अभी हम लोग क्या को देख रहे हैं, किरण को, किरण। तो प्रकाश किरण के बारे में देखेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर जिस सरल पथ मार्ग पर गमन करती है, पथ पर चलती है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। हमारे पास चित्र बनाया हुआ है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होकर के
एक सरल पथ पर गमन करती है, इसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। जब एक से ज्यादा किरणें एक साथ मिल जाती है तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि किरणों प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज यहां आपको दिख रहा होगा, ये कोई प्रकाश स्रोत है टॉर्च, और इस प्रकाश स्रोत से बहुत सारे किरणें एक साथ निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो जब एक से ज्यादा किरणें एक साथ आ जाए तो सभी को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो सभी को किरण पुंज कहा जाता है। तो हम लोग यहां देखिए अभी प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग को देखना है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर गति करती है, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो यहां फिगर बनाया हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसमें सभी किरणें, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर संचलन करते हैं, गति करते हैं। दूसरा आएगा हमारे पास अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के एकत्रित होंगे तो एक जगह पे आएंगे, इसको कहेंगे अभिसारी। और अपसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो 3 प्रकार के किरण पुंज हम लोग देखें, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में जो किरणें होंगे एक बिंदु से निकल करके, प्रकाश स्रोत के किसी बिंदु से निकल करके या आगे की ओर फैलते हुए जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा अपसारी। ये सभी एक ही जगह से उत्सर्जित होंगे लेकिन आगे की ओर यह धीरे धीरे फैलते जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, अपसारी। इसमें सभी जो किरण होंगे एक जगह पे आकर के मिलते हुए प्रतीत होंगे तो इसे क्या कहेंगे, या मिलता हुआ प्रतीत होगा या दिखाई देगा तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी। और जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलते हुए नजर आएंगे, समांतर गति करेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। तो समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज 3 प्रकार के हमारे पास। समांतर किरण पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, अभिसारी में एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ प्रतीत होगा और अपसारी में एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलते हुए प्रतीत होंगे या फैलता हुआ दिखाई देगा। आगे आते हैं लोग, तो आगे पदार्थ को का वर्गीकरण किया गया है और किसके आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गति के आधार पर, प्रकाश के गुजरने के आधार पर किसी पदार्थ से 3 वर्गों में पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो हमारे पास है पारदर्शी, दूसरा है अर्धपारदर्शी और तीसरा है अपारदर्शी। पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से
प्रकाश प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी कहेंगे। अगर उदाहरण के तौर पर देखना हो तो हम लोग कहेंगे पानी, कांच, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण होगा। अर्ध पारदर्शी, इसी को हम लोग पारभासी भी कहते हैं। अर्ध पारदर्शी या पारभासी, इसे पारभासी या अर्ध पारदर्शी भी कहा जाता है। तो अर्ध पारदर्शी किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ है या जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ अंश, कुछ भाग ही पार कर पाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अर्धपारदर्शी। जैसे हमारे पास उदाहरण में आएगा, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज और धुंधला कांच या घिसा हुआ कांच कुहासा, ये सब जो उदाहरण होंगे जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार होते पाते हैं, कुछ हिस्सा पार हो पाता है, पूरा प्रकाश पार नहीं हो पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे अर्ध पारदर्शी या पारभासी कहेंगे। अब हमारे पास आता है अपारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश बिल्कुल नहीं पार कर पाता है, जिस पदार्थ से प्रकाश बिल्कुल नहीं पार कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी कहते हैं। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे दीवार, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, इसी के उदाहरण होंगे। तो प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार देखें, पारदर्शी जिससे प्रकाश पूरी तरह से बिल्कुल पार हो जाएंगे, अपारदर्शी जिससे प्रकाश का कुछ अंश, कुछ हिस्सा पार होता है, कुछ भाग पार होता है, और तीसरा अपारदर्शी जिससे पदार्थ बिल्कुल पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। क्या हम लोग देखेंगे तो इस चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश किया गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसमें एक कांच का गिलास है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो कांच और पानी दोनों पारदर्शी है। एक लेंस रखा हुआ है जिससे प्रकाश पूरी तरह से क्या हो जा रहा है? पार कर जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ घिसा हुआ कांच या तेल से भींगा हुआ कागज को रखा गया है जो अर्ध पारदर्शी है, ट्रांसलूसेंट है, इससे प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है। और यहाँ पत्थर, दीवार, लकड़ी जो रखा हुआ है यह है अपारदर्शी जिससे प्रकाश का कोई भी अंश पार। इस चीज को यहाँ फिर से आपको दिखाया गया, कांच घिसा हुआ कांच या तेल से भींगा हुआ कागज, इससे प्रकाश जो दीवार है बनाया हुआ और इससे प्रकाश का कोई भी अंश पार नहीं होता है। तो हम लोग देखें तीन प्रकार के पदार्थ,
एक आ गया पारदर्शी, जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं रुकता है, पूरी तरह से पार कर जाता है। एक अर्ध पारदर्शी, जिससे प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर पाता है। और एक जो हो गया अर्ध पारदर्शी के बाद अपारदर्शी, जिससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं कर पाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहां पे हम लोग का बेसिक खत्म होता है और यहां मुख्य रूप से जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वह शुरू होता है। तो पहला ही टॉपिक हम लोग को जो लेसन का नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो हम लोग अब शुरू करेंगे प्रकाश के परावर्तन से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो सभी कोई जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, परावर्तित होना, लौट जाना। तो प्रकाश किरण जब किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो वह जिस माध्यम से गमन करते हुए पहुंचती है, वापस टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को क्या परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर अपारदर्शक सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे तरह से भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। प्रकाश किरण को सतह से टकराकर, अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किरण को अगर दूसरी तरह से लिखना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रकाश किरण को अपारदर्शक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जैसे अगर किसी ऐनक पर, ऐनक की चमकीले परावर्तक सतह पर प्रकाश को डाला जाए तो वह वापस प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम कहने का मतलब है कि जिस माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित होकर के गति कर रहा था, हवा से अगर प्रकाश, हवा में प्रकाश गमन कर रहा तो वापस हवा में ही लौटेगा। पानी में अगर प्रकाश गमन कर रही थी तो पानी में ही लौटना है वापस। कांच में अगर प्रकाश गमन कर रहा तो वापस कांच में ही लौटना है। इसी को हम कह रहे हैं उसी माध्यम में वापस लौटना। और हमारे पास अगर यहां से देखेंगे तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार कह सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, तो दो तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। एक को कहते हैं नियमित और एक को कहते हैं अनियमित। नियमित परावर्तन और दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, चिकनी सतह पर आपतित होती है, चिकनी सतह पर पड़ती है, तो एक निश्चित नियम का, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग, इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहेंगे। तो जिस प्रकार से यहां आएगा वापस उस नियम का, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाएगी, इस परावर्तन को नियमित। लेकिन जब प्रकाश की किरणें खुरदरे सतह पर पड़ती है तो कोई भी नियम यानी का पालन नहीं करती है और इसे हम लोग अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो जब कोई नियम का पालन ना हो उसे कहेंगे अनियमित परावर्तन, और जिसमें नियम का पालन हो उसे कहेंगे नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर गिरती है, समतल सतह पर पड़ती है, तो नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है। जब प्रकाश की किरण खुरदरे सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है क्या? तो जिसमें प्रकाश एक निश्चित, अभी जो हम नियमित परावर्तन का है उसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। एक नियम के तहत जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है, गिरती है, तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, इसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। दो नियम हमारे पास आता है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आते हैं, दो नियम है। पहला जो नियम है वो है कि इस किरण को, जो प्रकाश स्रोत से निकलकर सतह पर पड़ती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर सतह पर गिरती है, सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण। और सतह से पड़ने के बाद जो लौट करके वापस फिर उसी माध्यम में किरण जाती है, उस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो सतह पर आपतित होने वाली किरण, आपतित किरण, पड़ने वाली किरण, आपतित किरण, सतह से लौट कर टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर यह किरण टकराती है उसे कहते हैं आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु।
यह हो गया आपतन बिंदु। तो ये तीनों जो है यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस बिंदु पर इस दोनों को अलग करने के लिए एक अभिलंब डाला गया है, एक अभिलंब डाला गया है। ये तीनों के तीनों एक ही तल में मिलता है, एक ही समतल में मिलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, इसे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। अब आते हैं हम लोग दूसरा नियम पर। तो इधर से ही जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं, ये हमारे पास अभिलंब है। ये दोनों का बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण आई द्वारा लिखा जाता है, इंसिडेंट एंगल। तो आपतन कोण, और ये हमारे पास परावर्तित किरण है और ये हमारे पास अभिलंब है। तो इसके बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण, कोण। इसको आर द्वारा लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टिव। तो दो हमारे पास आ गए, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, और ये दोनों बराबर होते हैं। यानी जितना कोण से अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए प्रकाश आपतित होती है उतना ही कोण बनाते हुए प्रकाश परावर्तित होती है। अर्थात आई और आर बराबर होता है, आई और आर बराबर होता है। तो हम दोनों नियम देखें। पहला नियम क्या है हमारे पास, तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम। पहला में कहा गया आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में पाए जाते हैं। एक समतल में पाए जाते हैं। दूसरा नियम क्या देखें हम लोग कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर आर। तो प्रकाश की किरण जितने कोण से आपतित होती है और उतने ही कोण से परावर्तित होती है। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और आगे की वीडियो आपके पास पहुंचेगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए और लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।